हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट की पार्ट थर्ड की बात करेंगे जो 11th क्लास का है। आज ये चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है हमारे पास। इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी स्कोप ऑफ स्टैटिक्स के बारे में कि स्कोप जो है वो तीन तरह से है, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स की। ये दो चीज़ें जो है हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था हर टॉपिक के अपनी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। तो वैसे ही स्टैटिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। स्टैटिक्स की क्या लिमिटेशन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट आता है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि स्टैटिक्स जो है वो सिर्फ क्या करती है, किसकी स्टडी करती है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की। न्यूमेरिकल फैक्ट्स का मतलब सिर्फ डाटाज। अगर कोई चीज़ डाटा के बिना है तो उसको स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि आज बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी के थ्रू लिया जाए कि मे बी हो सकती है और नहीं हो सकती है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, यानी कि डाटा 1/2 चांसेस है होने के, 1/2 चांसेस है नहीं होने के, तो वो डाटा अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, ना स्टैटिक्स कहलाएगा। सेकंड आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की तो स्टैटिक्स में एग्रीगेट्स होना जरूरी है, उसी की स्टडी हो सकती है। एग्रीगेट्स का मतलब होता है कुछ ग्रुप। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि राम के पॉकेट मनी 1000 रुपये है, तो ये कोई जो है आपकी वो स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन अगर ये कहूँ कि राम की एज के जो बच्चे हैं उन सब की पॉकेट मनी 1000 रुपये उस समय होती है, तो ये क्या है, आपकी स्टैटिक्स बन जाती है, यानी एग्रीगेट्स अगर डाटा हम लेते हैं तो। थर्ड आता है रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि जो आपके रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ क्या होते हैं, एवरेज में होते हैं। नेक्स्ट आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आपके रिजल्ट क्या है, रॉन्ग साबित होते हैं। नेक्स्ट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, कि जो ये है किसके थ्रू यूज़ होते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू। अगर आपके डाटा कोई एक्सपर्ट यूज़ कर रहा है तो ही वो स्टैटिक्स में शामिल हो सकता है। अनएक्सपर्ट आदमी, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो आदमी इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टैटिक्स क्या है, गीली मिट्टी की तरह होती है, क्ले की तरह होती है, जिससे आप क्या भगवान भी बना सकते हैं, शैतान भी बना सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो बंदा अगर एक्सपर्ट है तो वो उसे भगवान की शेप दे सकता है, अगर नहीं है तो वो उसे कुछ भी शेप दे सकता है। तो इसका जो है स्टैटिक्स जो है वो एक एक्सपर्ट पर्सन ही यूज़ कर सकता है, आम इंसान स्टैटिक्स को यूज़ नहीं कर सकता। प्रॉन टू मिसयूज़, कि इसकी मिसयूज़ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं मिसयूज़, ठीक है। तो स्टैटिक्स का मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ये थी आपकी लिमिटेशन स्टैटिक्स की। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स की, क्या क्या फंक्शंस या इम्पोर्टेंस है स्टैटिक्स की। फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में दे देते। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में गरीबी बहुत है। अब गरीबी बहुत है, वो बहुत शब्द जो है वो कितना है मुझे नहीं पता। अगर मैं यही बात कहूँ कि इंडिया में 50% गरीबी है, तो हम एक 50, ये जो एक वर्ड आया, मतलब ये डाटा आया, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं भी कितनी गरीबी है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 40% है, तो ये एक डाटा है हमारे पास जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि भाई कितनी है, ठीक है। अगर इसको क्वांटिटी में ना एक्सप्रेस करें तो हमें पता नहीं चले, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम स्टैटिक्स के थ्रू। सेकेंड इसमें आता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टरल का मतलब होता है दो सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करना, एंड टेम्पोरल का मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे इंटरसेक्टरल में मैं बताती हूँ, जैसे हम देखना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में तो कितना है, तो हम ये देखना चाहते हैं भी अर्बन जो कंट्रीज अर्बन जो सिटीज़ है उसमें कितना है और रूरल एरिया है उसमें कितना है। तो दोनों में हमने अलग अलग एक एरिया के अकॉर्डिंग, एक सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, तो वो कौन सा है, इंटरसेक्टरल। अगर मैं यही बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखना है कि 1992 में कितना था और 2002 में
कितना है। तो मैं एक टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है इंटर टेम्पोरल, कि स्टैटिक्स के थ्रू ये दोनों ही कंपैरिजन पॉसिबल हैं। थर्ड आता है वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, कि ये स्टैटिक्स क्या है आपका, कोज और इफेक्ट का रिलेशन है, कि कोई रीज़न है जिसके कारण कोई इफेक्ट आया, तो कोज और इफेक्ट के कारण उस पर ये काम करती है स्टैटिक्स। जैसे मैं ये बताती हूँ आपको, जैसे प्राइस एंड डिमांड रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे प्राइस इंक्रीज हो गई, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, कोज था प्राइस इंक्रीज का, इफेक्ट क्या है डिमांड के डिक्रीज होने का। सेम एज अगर उसके जो है प्राइसेस है वो डिक्रीज हो गए तो डिमांड वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है आपका कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, जिसको हम डिमांड थ्योरी भी बोलते हैं, डिमांड थ्योरी में आता है ये। तो ये चीज़ें जो है काम किस पर करती है, स्टैटिक्स, कुछ कोज और कुछ इफेक्ट्स रिलेशन पर। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स, बिल्कुल है कि स्टैटिक्स जो है उसी के कारण इकोनॉमिक थ्योरीज को बनाना और मॉडल्स को बनाना पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर डिमांड की थ्योरी, ऐसे ही एक सप्लाई थ्योरी होती है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप अपनी सप्लाई भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और प्राइसेस अगर कम होंगे तो आप अपनी सप्लाई भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये क्या होती है, सप्लाई थ्योरी। ये किसके कारण आई, डाटा के कारण। डाटा कहाँ से आए, स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट जो है हमारी वो है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कि जो हम स्टैटिक्स है वो हमें फोरकास्टिंग करने में हेल्प करती है। जैसे अभी जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम घर में बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो स्टैटिक्स को जानता है, जो समझता है इन चीज़ों को, वो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकता है। वो बता सकता है कि इंडस्ट्री जो है नेक्स्ट आने वाले समय में कितनी ग्रोथ कर सकती है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी, ये चीज़ें उसे पता चल सकती हैं। वो एक आइडिया लगा सकते हैं। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, जो स्टैटिक्स है उससे क्या पॉलिसीज को बनाना इजी है, यानी आप पॉलिसीज बना सकते हैं। जैसे टैक्स रेट है, अभी मैंने बताया लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण क्या है, अब देखो आपको पॉलिसी पता है टैक्स लेना है, तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोगों के पास काम धंधा कम हो गया है या कहीं कहीं पर काम धंधा चल रहा है, तो उनके क्या कर दी, टैक्स रेट घटा दी, ताकि वो लोग थोड़ा इजीली काम कर सके और उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो कि काम करना उनके लिए आसान हो जाए। और जब काम अच्छा चल रहा है तो फिर उन्हें टैक्स रेट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इस तरह की, वो बनाना ईजी हो जाता है स्टैटिक्स के थ्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम लाना आसान हो जाता है किसके थ्रू, स्टैटिक्स के थ्रू। कैसे, बैलेंस ऑफ प्रोड्यूसर, देखो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, पहले ये समझना जरूरी है। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें दो चीज़ें काम करती है, एक तो प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, कि प्रोडक्शन जो करने वाला है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो कंज्यूम करता है चीज़ों को वो कंज्यूमर कहलाता है। अब क्या होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में अगर बैलेंस बना दिया गया तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अपने आप हो जाता है। अब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को चाहिए होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसे चाहिए होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो दोनों को जो चीज़ें चाहिए होती है, उन दोनों को वही चीज़ें अगर ला के दी जाती हैं तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना आसान हो जाता है, और ये स्टैटिक्स के थ्रू ही करना ही ईजी हो जाता है कि प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन में कैसे पहुंचेगा, ये स्टैटिक्स आपको समझा सकती है। और एक जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कैसे आएगा, ये भी हमें स्टैटिक्स से पता चल सकता है। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने का काम कौन कर सकती है, स्टैटिक्स कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो के टॉपिक, और ये चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।